हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फर्स्ट टाइम क्लास 8th के लिए अपने चैनल पे क्लास 8th के लिए एक न्यू चैप्टर नंबर 9 जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस चैप्टर को आज मैं समझाऊंगा आपको। और ये फर्स्ट वीडियो है क्लास 8th के लिए। इससे पहले 9, 10th, 11, 12th की तो कई सारी वीडियोज़ हैं चैनल पर, बट ये 8th क्लास के लिए फर्स्ट वीडियो है। तो मैं चाहूँगा आप इसको अच्छे से सीखें, समझें, और अगर आपकी तरफ से रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं कंटिन्यू करूँगा क्लास 8th के लिए भी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आप ये समझें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अगर हम देखें कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम अरेंज करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। स्टूडेंट, तो हम देखते हैं सबसे पहले कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो याद रखना, कांस्टेंट का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूँ 3, 4, 6, 0, 10, -1, ये सारी वैल्यूज़ जो है इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपको मुझे 10 रुपये दो, तो 10 10 ही रहेगा, 10 का मतलब कभी 100 नहीं होगा। मैं बोलूँगा अगर मुझे 3 रुपये दो, तो 3 का मतलब 3 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। जनरली इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होता है, फिक्स्ड। यही अगर हम बात करें वेरिएबल, तो वेरिएबल x, y, z, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। और इनकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जैसे मैं आपको बोलूँ मुझे आप x रुपये दीजिए, तो x का मतलब कुछ नहीं होता है। मैं बोलूँ y रुपीज़ दीजिए, है ना, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उसमें आपने देखा होगा कभी x कुछ निकलता है, कभी x कुछ निकलता है, कभी t कुछ निकलता है ना। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएबल, और इन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं बेसिकली कांस्टेंट। तो अलजेब्रा क्या है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ इन दोनों को मिला के, जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ 3x + y, तो आपने देखा मैंने कांस्टेंट भी लिया और वेरिएबल भी लिया। इनकी अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब समझ गए हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि किसी एक्सप्रेशन में अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करो नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, तो इसको हम मोनोमियल बोलते हैं। और है ना, इसी में अगर सपोज करो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो कई लोग इसको बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, और अगर 4 होगा तो पॉलिनोमियल। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 4 टर्म है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं हम जनरली। बेसिकली हम इसे भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इसे भी। पॉलिनोमियल भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 9th क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि पॉलिनोमियल का मतलब बेसिकली क्या होता है। तो आप ऐसे याद रखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर टर्म 1 हो तो मोनोमियल होगा, टर्म 2 हो तो बाइनोमियल होगा, टर्म अगर 3 है तो इसी को हम क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ 3x, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल। अगर मैं बोल दूँ 3x, ये भी मोनोमियल है। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे तो 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम एक ही टर्म कंसिडर करेंगे। ऐसे 3xyz है ना, ये भी एक ही टर्म है। 3 और x के बीच में अगर मैं प्लस का साइन लगा दूँ मेरे दोस्तों, तो ये जो है ये बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। अगर मैं माइनस का साइन लगा दूँ तो भी ये 2 टर्म है। x + y, ये भी 2 टर्म है, मतलब बाइनोमियल है सारे। और अगर मैं यहाँ पे 9x + y + z लिखूँ, ये ट्राइनोमियल है। 9x² 6x + 10, ये भी क्या है, ये भी हमारा ट्राइनोमियल है। तो आप बाइनोमियल देख लिए, ट्राइनोमियल भी देख लिए, और मोनोमियल का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद अब हम एक छोटी सी बात समझते हैं कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये ट्राइनोमियल है। ये क्या है, ट्राइनोमियल है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x²,
तो माय डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है 9, एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या -6, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे -6। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 पूछूं तो आप देखो यहाँ एक्स की पावर 4 तो है ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको एक्स स्क्वायर -x + 6, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ, अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर अगर यहाँ 9 होता तो हम 9 लिख देते, यहाँ अगर 4 होता तो हम क्या लिख देते 4 लिख देते, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर का जब कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट तो बेसिकली वहाँ 1 हम कंसिडर करते हैं, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है मेरे दोस्तों 1। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो एक्स से कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ 1 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमें माइनस का ध्यान रखना होता है, और कोफिशिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल से वही हमें लिखना होता है। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस करना सीखते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको 4x + 3y को ऐड करो और बताओ क्या होगा, तो आप जरा गेस करो आप इसका आंसर क्या सोच रहे हैं। आप एक बार गेस करो। आई थिंक आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो 7xy, अगर आप ये सोच रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि इट कैन नॉट बी एडेड, इट कैन नॉट बी एडेड, इसको ऐड हम नहीं कर सकते, ये गलत है। 4x में 3y कभी ऐड ही नहीं होगा, ऐड तब होगा जब टर्म्स शुड बी लाइक टर्म्स ऐड होता है, लाइक टर्म्स विल बी एडेड, हम लाइक टर्म्स को ही ऐड करेंगे। अब लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, यहाँ 4x लिया, यहाँ 10x लिया, तो आप देखो ये x जो है वेरिएबल वाला पार्ट जो है वो सेम है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो 10x और 4x क्या आ जाएगा 14x। आप देख पा रहे होंगे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 4 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 10, तो 10 और 4 क्या हो गया 14। x को हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ लिख दिया। तो आप कह सकते हो ऐड करते समय हम सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को प्लस करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 9xy 10xy + xy। माय डियर स्टूडेंट xy लाइक टर्म्स है, यहाँ 9 है यहाँ 10 है, तो 19 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 19 और 1 20, तो ये हमारा आ गया 20xy। अगर यहाँ पे xy की जगह अगर जैसे yz होता है ना, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, xy + 2xy + yz, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो कोफिशिएंट 1 है, तो 2 और यहाँ का 1 3, xy और yz तो लाइक टर्म है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। सेम माइनस करने में भी हमें ध्यान रखना है कि हमें जैसे 9x + 8x - 9x - y ऐसे लिया, तो 9x और 8x कितना हो जाएगा 17 में से 9 गए 8 है ना, और ये वाला टर्म एज इट इज़ आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे माइनस करने का भी प्रोसीजर सेम है, टर्म्स क्या होने चाहिए लाइक टर्म्स होने चाहिए, और ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए प्लस और माइनस करने की, है ना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 9x 3y 2x 9y 2y। माय डियर स्टूडेंट अगर आप चाहें तो एक साथ भी इसको कर सकते हैं, और मैं तो आपको बोलूँगा कि आप इसे इकट्ठे कर लो पहले जो लाइक टर्म्स है, 9x 2x है ना, अब ये क्या है 3y 9y और 2y, 3y 9y 2y। ये मैंने इसके नीचे निशान इसलिए लगाया है ताकि मुझे पता चल जाए मैंने यहाँ लिख लिया है, ये आप हटा भी सकते हो। 9 और 2 कितने होते हैं 11x, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 और 2 14y। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 9x² 3y² 9y² 8y² और यहाँ क्या आ जाएगा x²। बच्चों यहाँ 9x² इसके साथ x² ले लो, ये लाइक टर्म्स हैं। अब 3y² एज इट इज़, और 9y² भी एज इट इज़, एंड 8y² भी एज इट इज़। 9x² में x² ऐड किया तो 10x² आ जाएगा,
3 और 9 कितने 12, 12 और 8 कितने हो गए 20y²। माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपको प्लस माइनस करना हो आपने ये देखना है कि टर्म्स लाइक होने चाहिए, अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन, जैसे AB प्लस BC प्लस CA प्लस 3AB प्लस 3BC प्लस 4AC। आप देख पा रहे होंगे AB और AB, 3 और यहाँ का 1 क्या हो गया 4AB, BC और यहाँ का ये भी क्या हो गया 4BC, CA और 4CA। CA लिखा हो या AC लिखा हो बात सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 5CA। CA या AC दोनों लिख सकते हो, दोनों का मतलब क्या है सेम। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे देखा मैंने आपको प्लस करना सिखाया है और कुछ क्वेश्चंस माइनस के भी दिखाए मैंने आपको, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं माइनस के, जैसे 8x² माइनस x² माइनस x²। 8 में से 1 गया 7, 7 में से 1 गया 6x², ये आंसर आ गया। 9y² माइनस 7y², 9 में से 7 गया y² ओनली, सॉरी 2y², ठीक है। तो प्लस और माइनस करने के लिए सिर्फ कोफिशिएंट को उठाना है। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखें, समझें, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे सीखेंगे, प्लस और माइनस में ही थोड़े अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।